सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग सीखेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप एग्रीमेंट या फिर पार्टनरशिप डीड, क्या होता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप बिजनेस का जितना भी मैटर्स है वो जो सब्जेक्ट मैटर है, किस लिए बिजनेस कर रहे हैं, कौन कितना कैपिटल लाएगा, ठीक है, बिजनेस का नाम क्या है, ठीक है, बिजनेस कहाँ पे लोकेटेड है, किसका किसको कितना सैलरी मिलेगा, किसको कितना बोनस मिलेगा, ये सारा बात एक एग्रीमेंट में लिखा रहता है। ये एग्रीमेंट किसके बीच में बनता है? बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, अमॉन्ग द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। फर्म के जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उसी को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जनरली रिटन होता है, ये ओरल भी हो सकता है, ठीक है। मतलब पार्टनर्स ने रिटन में कुछ नहीं लिखा, उन्होंने आपस में बातचीत कर लिया, ओरल एग्रीमेंट। ओरल भी हो सकता है, बट क्या प्रिफर किया जाएगा? रिटन एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप डीड या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है? इट्स जनरली अ रिटन डॉक्यूमेंट which contains certain subject matters, जिसमें बहुत सारा सब्जेक्ट मैटर्स होता है। बिजनेस का नाम क्या है, बिजनेस कहाँ लोकेटेड है, कौन कौन पार्टनर है इसमें, कौन कौन कितना कैपिटल दिया है, ठीक है, किसको कितना सैलरी मिलेगा, किसको कितना बोनस मिलेगा, कौन कितना कैपिटल निकाल सकता है बिजनेस से, ठीक है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा पार्टनर को एडमिशन के लिए, रिटायरमेंट के लिए, या फिर एक्सपल्शन के लिए। अगर किसी हम पार्टनर को एक्सपेल कर रहे हैं, निकाल रहे हैं फॉर्म से, तो क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, या क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा उसके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इट्स अ रिटन एग्रीमेंट, ठीक है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? इट्स अ रिटन एग्रीमेंट कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशंस। मतलब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इसमें लिखा रहेगा। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा रहेगा? कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहेगा, ठीक है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा रहेगा ऑफ द पार्टनरशिप। टर्म्स एंड कंडीशन किसके रिगार्डिंग? ऑफ द पार्टनरशिप इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट या फिर पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है विच कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू वेरियस मैटर्स। बहुत सारा मैटर्स के ऊपर इसमें बात लिखा रहता है, इसमें सब मेंशन किया हुआ रहता है, बहुत सारे चीजों के रिगार्डिंग इसमें मेंशन किया हुआ रहता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा रहेगा? नेम ऑफ द फर्म, पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है, ठीक है, पार्टनरशिप जो बिजनेस है उसका क्या नाम है, नेम ऑफ द फर्म। तो फर्म का नाम मेंशन किया हुआ रहेगा पार्टनरशिप डीड में, पहला बात, नेम ऑफ द फर्म। दूसरा चीज मेंशन किया रहेगा नेचर ऑफ बिजनेस एंड लोकेशन ऑफ द बिजनेस। हम लोग किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग पेन बना रहे हैं, हम लोग कॉपी बना रहे हैं, किस चीज का हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, क्या बेच रहे हैं हम लोग, किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं। तो नेचर ऑफ द बिजनेस, कहां हमारा बिजनेस लोकेटेड है, विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, ठीक है, या फिर इंडिया में किस स्टेट में, किस शहर में लोकेटेड है। तो नेचर एंड लोकेशन ऑफ द बिजनेस, फर्स्ट पॉइंट इज नेम ऑफ द फर्म, सेकंड इज नेचर एंड लोकेशन ऑफ द बिजनेस। थर्ड होता है ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, कितना टाइम पीरियड के लिए हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, वेदर इट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप, मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए स्टार्ट किया है, या फिर पार्टनरशिप एट विल, मतलब हम लोग ने बिजनेस स्टार्ट किया है बिना ये सोचे कि कब बंद करना है। तो अगर कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन है, पार्टनरशिप को अगर स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे बंद कर देना है, आने वाला 6 महीना 10 महीना में बंद कर देना है, तो ड्यूरेशन भी लिख देना पड़ेगा एग्रीमेंट में, ठीक है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर का मतलब होता है कैपिटल कितना दिया, हर पार्टनर ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस को किस रेशियो में बांटा जाएगा, जिसको हम बोलेंगे पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पीएसआर का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हर पार्टनर का ड्यूटी क्या है एंड ऑब्लिगेशन, मतलब उसका लाइबिलिटी क्या है, पार्टनर्स का क्या ड्यूटी है। जैसे एक्टिव पार्टनर का ड्यूटी है कि वो बिजनेस को संभालेगा, स्लीपिंग पार्टनर का ड्यूटी है कि वो बिजनेस में कैपिटल प्रोवाइड करेगा। तो हर पार्टनर का ड्यूटी, हर पार्टनर का ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटी पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हुआ रहता है। उसके बाद आता है सैलरीज एंड विड्रॉवल्स ऑफ पार्टनर, कौन पार्टनर कितना सैलरी लेके जाएगा, कोई कौन कितना पैसा विड्रॉ कर सकता है, ये सारा बात एग्रीमेंट में पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहता है। फिर लिखा रहता है टर्म्स गवर्निंग एडमिशन, रिटायरमेंट एंड एक्सपेल्शन ऑफ पार्टनर, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहेगा जो गवर्न करेगा, जो बताएगा कि एडमिशन के समय, रिटायरमेंट के समय, या फिर एक्सपेल्शन मतलब निकाल देना, एक्सपेल्शन मतलब निकाल देना, अगर कोई पार्टनर को निकालना है तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स ने जो कैपिटल दिया बिजनेस को, उस पे पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, एंड पार्टनर्स ने जो ड्राइंग्स किया है बिजनेस से, उस पे पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करना है।
पार्टनर्स ने जो बिजनेस को कैपिटल दिया है उस पे पार्टनर्स को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। पार्टनर्स ने जो ड्राइंग्स किया बिजनेस से उस पे पार्टनर्स को क्या पे करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कल को अगर फर्म बंद होता है, डिसोल्यूशन मतलब फर्म बंद होता है, तो क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे हम लोग बिजनेस को बंद करेंगे, एक एक करके एसेट बेचेंगे, सारा एसेट एक बार में बेचेंगे, लायबिलिटी चुकाएंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या तरीका रहेगा बिजनेस को बंद करने का, ये बाद में पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहेगा। सेकेंड लास्ट पॉइंट आता है प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स कैसे हम लोग मेंटेन करते हैं, हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं या एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहे हैं, हम लोग कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं, हम लोग बीआरएस बना रहे हैं, कैसे अपना अकाउंटिंग कर रहे हैं, ये सारा बात मेंशन किया हुआ रहेगा पार्टनरशिप डीड में कि फर्म अपना अकाउंटिंग कैसे करेगा। और ऑडिटिंग अगर करवाना है पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनरशिप फर्म अगर अपना ऑडिटिंग करवाना चाहता है तो ऑडिटिंग करेगा या फिर नहीं करेगा, ये बात लिखा हुआ रहेगा। एंड मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, मतभेद हो जाए पार्टनर्स में, तो कैसे उसको सॉल्व करना है, मैटर कोर्ट तक जाएगा या पार्टनर्स के बीच में ही सुलह हो जाएगा, पार्टनर्स में ही सारा सलाह मशवरा के साथ सारा सुलह हो जाएगा। तो ये सारा बात पार्टनरशिप डीड में या फिर एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।